एक ऐसा कॉलेज जिसका प्लेसमेंट 45 एलपीए तक गया हो। और उसका कैंपस वेस्ट बंगाल में टोटल जितने भी इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज है वो सारे से सबसे बड़ा कैंपस है। फिर भी इस कॉलेज में बच्चे आने से पहले क्यों सोचते हैं? रैगिंग होता है क्या? कैंपस लाइफ कैसा है? 4 साल का लाइफ कैसा गुजरेगा? तो आज सब कुछ क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एडू पाठशाला। जैसे कि आप लोग को टॉपिक या थंबनेल देखने से ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग मेनली हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लीट रिव्यू लेंगे। ठीक है, क्या इस कॉलेज में कैसा प्लेसमेंट है, कितना एरिया में फैला हुआ है, इस कॉलेज का क्या प्रॉन्स है, क्या कॉन्स है, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले इस कॉलेज का थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं। इस कॉलेज का जो एस्टेब्लिश हुआ था 1996 में हुआ था। ये एकमात्र ऐसा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो सबसे पहले वेस्ट बंगाल में एस्टेब्लिश हुआ था। इस कॉलेज का अगर लोकेशन का बात करें तो हल्दिया वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। और 21 टाइप का कॉलेज है, तो एक प्राइवेट कॉलेज है। कैंपस एरिया का बात करें तो 37 एकड़ में फैला हुआ है। ये जितना भी वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस है उनमें से सबसे बड़ा कैंपस इसी का है। कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो इस कॉलेज में कितने कोर्सेज करवाते हैं, तो बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए जैसे कोर्सेज यहाँ पे करवाई जाती है। तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो गया इस ओवरव्यू का। अब हम लोग समझते हैं इस कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे। इस कॉलेज में 3 मोड से आप एडमिशन ले सकते हैं। पहले आप WBJEE दे सकते हैं, या फिर आप जेईई मेंस के थ्रू आ सकते हैं, या फिर तीसरा आप डायरेक्ट एडमिशन में आ सकते हैं। अगर आपको एडमिशन में थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत आ रहा हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया होगा और गूगल फॉर्म दिया गया होगा, उसे आप फिल कर सकते हैं। हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा, आपको A to Z आपको जो भी दिक्कत आ रहा होगा एडमिशन से रिलेटेड वो सारा क्वायरी सॉल्व करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एनआरएफ रैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो एनआरएफ रैंकिंग अगर अभी का बात करें तो 200 से लेके 300 के बीच। उससे पहले आप लोग को एनआरएफ रैंकिंग बेसिक्स आइडिया के लिए उससे पहले ईयर का बता देते हैं। तो 2019 में इस कॉलेज का एनआरएफ रैंकिंग 174 था। फिर 2020 में इसका एनआरएफ रैंकिंग और घट के 163 आ गया। फिर 2026 में इसका एनआरएफ रैंकिंग, फिर 2021 में इसका एनआरएफ रैंकिंग 201 हो गया। फिर इसका 2022 में इसका एनआरएफ रैंकिंग 251 हो गया। और बात करें 2023 में तो इस कॉलेज का एनआरएफ रैंकिंग बढ़ के 200 से लेकर 300 के बीच में आ गया। इसका बेसिक फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे बीटेक का, तो आपको फर्स्ट ईयर में टोटल फीस विदाउट हॉस्टल देना पड़ेगा 1,02,000, और फिर सेकंड ईयर से आपको 60,000 करके पर सेमेस्टर जमा करना पड़ेगा। टोटल 4 साल का अगर फीस का बात करें तो आपको 5.86 लाख लगेगी, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। और हॉस्टल फीस का बात करें तो आपको सिर्फ 12,000 लगेगा पर सेमेस्टर। और इसका अगर 4th ईयर का अगर बीटेक डिग्री का अगर हम बात करें टोटल फीस विथ हॉस्टल तो आपको 7.7 लाख लगेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज का अगर बीटेक में कौन कौन सा ब्रांच ऑफर करता है। तो हम लोग इस ब्रांच के साथ साथ ये भी समझ जाएंगे कि इस ब्रांच में कितना सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो सीएससी जैसे ब्रांचेस का बात करें तो 180 सीट अवेलेबल है। इसी जैसे ब्रांचेस का बात करें तो इसका भी 180 सीट अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो 120 सीट्स अवेलेबल है। और सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो 120 सीट्स इसका भी अवेलेबल है। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बात करें तो इसका भी 120 सीट्स है। केमिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो इसका भी 120 सीट्स है। अगर सीएससी एएमएल का बात करें तो 60 से लेकर 120 सीट्स है। सीएससी डाटा साइंस का बात करें तो 60 से लेकर 120 सीट्स है। वैसे सीएससी साइबर सिक्योरिटी का बात करें तो 60 सीट है। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का बात करें तो 60 सीट है। बायोटेक्नोलॉजी का बात करें तो 60 सीट है। और फूड टेक्नोलॉजी का बात करें तो इसमें 60। तो इतने सारे ब्रांचेस थी, इनका हर एक आप सीट भी देख लिए कितना अवेलेबल है इस कॉलेज में। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं WBJEE कट ऑफ का। ये हम लोग रैंक लिए हैं 2024 का। ठीक है, एक अप्रॉक्स रैंक आपको बता देना चाहते हैं कि हर एक ब्रांच में कितना क्लोजिंग रैंक होता है, तो WBJEE और जेईई मेंस का। ठीक है, अगर बात करें हम सीएससी जैसे ब्रांचेस का, जो 2024 में जो क्लोजिंग रैंक बना था वो 8,900 था। और उसी ब्रांच में अगर जेईई मेंस का बात करें तो 13,000 रैंक था। और नेक्स्ट बात करें आईटी जैसे ब्रांचेस का तो 17,000 था। और उसका क्लोजिंग जेईई मेंस सीट था 36,000। ये जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा एक टेबल, इसमें आप खुद से पढ़ सकते हैं कि किस किस ब्रांच में कितना कितना क्लोजिंग रैंक है फॉर WBJEE एंड जेईई मेंस। ठीक है, तो आप लोग को बेसिक सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि आप लोग को इस कॉलेज में आने के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा WBJEE या जेईई मेंस में। ठीक है, अब इस कॉलेज का हम लोग प्लेसमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो प्लेसमेंट के जानने के बाद हम लोग इस कॉलेज का कुछ हाईएस्ट पैकेज बात करते हैं कि 2024 में इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज गया था 40 एलपीए। फिर उसके बाद 2025 में इसका 45 एलपीए गया था। इस कॉलेज की अगर हम एवरेज प्लेसमेंट का बात करें तो 5.5 एलपीए है, जो कि आपका जो फीस है उसका आरओआई के मामले में बहुत ही अच्छा है अदर कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से। ठीक है, और इसका बात करें प्लेसमेंट रिकॉर्ड का तो आप लोग को टेबल पे ही दिख रहा होगा हर एक ईयर वाइज और एलिजिबिलिटी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स में अपेयर हुए थे ऑन कैंपस, कितने कंपनी विजिट किए थे वो भी पूरा डाटा दिया गया है।
कितना को प्लेसमेंट लगा था, कितना परसेंट प्लेसमेंट था हर एक ईयर, वो भी आपको डाटा दिया गया होगा आपसे। इससे आपको बेसिक ओवरव्यू हो गया होगा कि इस कॉलेज में कैसा प्लेसमेंट लगता है। अब हम लोग बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका भी आप लोग को बगल में टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल में आपको एक तरफ डिपार्टमेंट दिया गया है, स्टूडेंट्स दिया गया है कि उस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर वो कितने, उनमें से कितने बच्चे प्लेस्ड हो गए थे और उस डिपार्टमेंट का कितना प्लेसमेंट रेशियो है, ये सारा आपको इस टेबल में दिया गया है। जैसे आईटी डिपार्टमेंट में टोटल 75 बच्चे थे, जिसमें से 72 बच्चों को प्लेसमेंट मिल गया था, यानी 96% प्लेसमेंट रेशियो है इस ब्रांच को, ठीक है। आपको इस टेबल को देखने में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पता चलेगा कि हाँ इस ब्रांच में, और आप लोग को थोड़ा सा ये भी पता चलेगा किस ब्रांच कैसा है इस कॉलेज में, ताकि आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि कौन सा ब्रांच लेना है और कौन सा ब्रांच नहीं लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉलेज में जो टॉप टॉप कंपनीज आती है जो कि बच्चों को अच्छे खासे पैकेज देके जाती है, वो है तुम्हारा अमेजोन, वेदांतु, आईटीसी लिमिटेड, आईसीआईसी, इन्फोसिस, विप्रो, और भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज आती है और बहुत अच्छे पैकेज देके आपको जाती है। अब इस कॉलेज का हॉस्टल और मेस के बारे में जान लेते हैं। इस कॉलेज में टोटल 7 से 8 बॉयज हॉस्टल है और 3 से 4 गर्ल्स हॉस्टल है, और इस हॉस्टल में वेज और नॉन वेज दोनों अवेलेबल होता है। हॉस्टल फीस का बात करें तो 12,000 पर सेमेस्टर होता है, और मेस का बात करें तो आपको मंथली में 3,000 से लेके 4,000 के बीच में आपको बिल आ जाता है। मेस में डिपेंड करता है आप क्या क्या खाते हैं, उसके अनुसार से आपका बिल जनरेट करता है, तो मेस आप पे डिपेंड करता है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस का बात करें तो कोलकाता और बैंगलोर में है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। कोलकाता भी एक आईटी हब माना जाता है और बैंगलोर भी आईटी हब माना जाता है। फेस्ट का बात करें तो यहाँ पे 2 फेस्ट मनाया जाता है, रिवेरा और परिक्ति। रिवेरा कल्चरल फेस्ट है और परिक्ति टेक फेस्ट है। इस फेस्ट में बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, जैसे कि जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं HIT क्यों ज्वाइन करें, ठीक है। तो इसका लो फीस है, हाई ROI है, प्लेसमेंट भी अदर प्राइवेट कॉलेज से अच्छा है, इसका कैंपस भी अदर कॉलेज से सबसे बड़ा है, 37 एकड़ में फैला हुआ है, और इसका लोकेशन का भी बात करें तो अगल बगल बहुत सारे फैक्ट्री हैं, और इसका एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत ही अच्छा है। आई होप आप लोग को बेसिक्स आइडिया हो गया होगा कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, या फिर लेना है तो किन किन ब्रांचेस में लेना है। वो सारा डिटेल इस वीडियो में आप लोग को दे चुके हैं। आप लोग को अगर एडमिशन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें या फिर दिए गए नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।